Okay, guys, welcome back to Berlin's trading course. Berlin this side. Let's begin with our topic number 8, that is how and where to place stop loss and target. ठीक है, टॉपिक नंबर 7 में अपन ने व्हाट आर ATM, ITM एंड OTM कॉल्स एंड हाउ टू चूज स्ट्राइक प्राइस को पहले ऑन बोर्ड, दैट इज़ योर थ्योरी पार्ट, उसको ख़त्म कर लिया था. देन उसके बाद ऑन चार्ट में अपन ने उसको पूरा सब कुछ समझ के ख़त्म कर लिया था. इफ़ यू आर हैविंग सम डाउट्स रिलेटेड टू दैट वीडियो, सो लेट मी नो इन दैट कमेंट सेक्शन. अदरवाइज कीप इट ऑन एनी नोट सो दैट कोई डाउट क्लास रख के अपन उसको क्लियर आउट कर सकें. ओके, सो क्या है ना, पूछने से हेजिटेट मत करो. क्या है कि जितना पूछोगे एंड उतना क्लियर होगा. हाँ, इतना मत पूछ लेना कि मैं भी कंफ्यूज हो जाऊँ. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद अवर टॉपिक नंबर 8, दैट इज हाउ एंड वेयर टू प्ले स्टॉप लॉस. ठीक है, सी यार, दैट इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन कि अपन जैसे एक बिगिन कर रहे हैं. ठीक है, जैसे अपन एक बिगिनर है तो अपने को पता करना है कि एक स्टॉप लॉस और एक टारगेट को, जस्ट अ सेकेंड, ओके, स्टॉप लॉस और टारगेट को कहाँ पे प्लेस करना है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे पहले दिन पे ही अपन आए और अपन परफेक्टली सब कुछ प्लेस करना सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है. ठीक है, इसमें दो फैक्टर्स काम करते हैं. ठीक है, फर्स्ट इज टेक्निकल फैक्टर एंड सेकंड वन इज एक्सपीरियंस. ठीक है, यहाँ पे दो फैक्टर जो काम करते हैं मैंने बता दिया आप लोगों को, वो है टेक्निकल एंड एक्सपीरियंस. ठीक है, तो अब क्या होगा ना, पहले टेक्निकल सीखोगे तब जाके धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन होगा. एंड जब एक्सपीरियंस गेन होगा तब आप जा करके अपने हिसाब से प्रॉपरली, अगर टेक्निकली भी नहीं लगा रहे हो ना स्टॉप लॉसेस, तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने स्टॉप लॉसेस लगा पाओ. ठीक है, अब एक्सपीरियंस क्या इंक्लूड करेगा वो बताता हूँ मैं आप लोगों को. जस्ट अ सेकेंड, लेट मी इरेज दिस. ओके, तो यहाँ पर टेक्निकल क्या है, सबसे पहले अपन अगर टेक्निकल को समझते हैं, ठीक है, तो ये टेक्निकल पार्ट समझा रहा हूँ, फोकस करना. टेक्निकल को अगर अपन समझेंगे तो अपन जनरली क्या चीज़ में स्टॉप लॉसेस लगाएंगे. जस्ट टेक एन एग्जांपल, इट्स एन लेवल. ठीक है, अगर अपना ये मान के चलो ये एक रेजिस्टेंस है. ठीक है, रेजिस्टेंस है, ट्रेड अपनी अगर यहाँ पे चल रही है, ये ब्रेकआउट दिया, तो टेक्निकली अपन देखें तो अपना एक स्टॉप लॉस क्या बनता है, इस कैंडल का लो जो रहता है वो अपना स्टॉप लॉस बन जाता है. ठीक है, व्हाट योर एसएल विल बी, एसएल जो रहेगा वो अपना जो लास्ट कैंडल का लो जो रहेगा वो अपना स्टॉप लॉस बन जाता है टेक्निकली. ठीक है, ये क्या मैंने बताया आपको, ये जो बताया है वो बताया है टेक्निकली. ठीक है, एंड अब अगर इसको धीरे धीरे जब आप मार्केट्स में टाइम स्पेंड करोगे तब आपको कुछ चीज़ें क्लियर होंगी. क्या क्लियर होंगी कि यहाँ पर ये जो लो है ना, ये जो आपने लो में अपना स्टॉप लॉस लगाया है, यहाँ पे एक चीज़ होती है जिसका नाम है स्टॉप लॉस हंटिंग. ठीक है, स्टॉप लॉस हंटिंग होती है. मतलब मान के चलो मार्केट्स ने ये ब्रेकआउट तो दिया, पर उसके बाद ये आएगा, सबसे पहले आपका लेगा स्टॉप लॉस. यहाँ पर मान के चलो आपने इस लो पे लगाया था, ये स्टॉप लॉस हिट किया, तो यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर जाना चालू हो जाएगा. ठीक है, सी यार, दिस आर वेरी कॉमन थिंग्स इन मार्केट. ठीक है, अपने को इससे पीछा, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम कंप्लीटली पीछे भाग जाए. ठीक है, वी हैव टू फेस देम, अपने को इसको फेस करना पड़ेगा. ठीक है, तो अपन जो दो वेज हैं उसको पहले कंप्लीटली समझ लेते हैं. टेक्निकली मैं आप लोगों को अभी समझा सकता हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस से मैं बताऊंगा जैसे मेरे, तो वो आपको समझ में नहीं आएंगे. क्यों नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि वो मेरा एक्सपीरियंस है ना. ठीक है, तो मैं हर पोजीशन में अलग अलग टाइप से इंप्लीमेंट करता हूँ हर चीज़ को. ठीक है, तो टेक्निकली जो रहता है उसको पहले ऑन थ्योरी क्लियर कर लेते हैं, देन उसके बाद ऑन चार्ट भी क्लियर कर लेंगे. डोंट वरी. ओके, सो लेट्स बिगिन विथ इट. इसको थोड़ा इरेज करता हूँ फिर से मैं. अपन क्या है कि हर चीज़ को आराम से ऑब्जर्व करने का ट्राई करो. ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा एक बार में घुस जाए. ठीक है, ऐसा आप बिल्कुल मत करो. ठीक है, जस्ट कीप इट वेरी सिंपल एंड ट्राई टू गो स्लो. ठीक है, अपने को एक दिन में ऐसे सीधा ऊपर नहीं जाना है, अपने को सिंपली, ओके, वी हैव टू मेक आवर स्विंग्स एंड वी हैव टू गो अप, ऐसे ऊपर जाना. ठीक है, ऐसे ऊपर जाओगे तो ऐसे नीचे आओगे. सिंपल. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन क्या है अपना, every action has an equal and opposite reaction, so keep it very simple. Okay, let me erase this and जो टेक्निकल पार्ट्स हैं उसको कंप्लीट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो टेक्निकल पार्ट है वो क्या इंक्लूड करता है, टेक्निकल पार्ट जो है वो इंक्लूड करता है आपका, सबसे पहले आपके जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो कहाँ पे प्लेस होते हैं वो समझाता हूँ मैं आपको. ठीक है, थ्योरी में समझा रहा हूँ, चार्ट्स में और क्लियर कर लेंगे इसको. ठीक है, ये आपका एक सबसे पहले सिनेरियो नंबर 1. ओके, सिनेरियो नंबर 1 जो रहेगा वो आपका मान के चलो जैसे एक सपोर्ट है. ठीक है, ये क्या लेवल है आपका, ये आपका लेवल है
सपोर्ट लेवल है, ठीक है। आपका ट्रेड आप समझ लो जैसे ये रेजिस्टेंस हो गया आपका, ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया। आपकी जो ट्रेड है वो यहाँ 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 चल के मान के चलो एक एक ब्रेक डाउन पर आई, कहाँ पे आई, ठीक है, ब्रेक डाउन पे आपकी ट्रेड आ गई। अब यहाँ पर आपको तीन चीज़ कंबाइन करके देखनी है। क्या तीन चीज़ कंबाइन करके देखनी है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को पहले भी समझाया हुआ है कि ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन में सबसे मेन चीज़ क्या मैटर करती है, वो आपकी मैटर करती है स्ट्रेंथ, ठीक है। फर्स्ट चीज़ जो आपको फोकस करनी है वो क्या करनी है, स्ट्रेंथ, ठीक है। इसको नोट करना चाहो तो भी कर सकते हो। स्ट्रेंथ मतलब क्या, यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है इस कैंडल का, इस प्रॉपर कैंडल का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसा फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, वो कैसा फॉर्मेशन हो रहा है वो मेन चीज़ है। अगर एक कंप्लीटली बेरिश कैंडल फॉर्म हो रही तो बिना हेजिटेशन के अपनी एक एंट्री ले लो। कैसे एंट्री लोगे मैं बताता हूँ, इसको थोड़ा बैक करता हूँ, ओके। यहाँ पे मान के चलो एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ, ठीक है, ये बेरिश कैंडल मान के चलो आपका फॉर्म हो, ठीक है। और नीचे कुछ लेवल्स होंगे, नीचे कुछ लेवल्स कैसे होंगे, जैसे मान के चलो बैंक निफ्टी कभी यहाँ से इस लेवल से सपोर्ट लिया होगा तो ये लेवल को मार्क कर लेना अपना एज अ टारगेट, ठीक है। ये चीज़ें ऑन चार्ट और क्लियर कर दूंगा, इसको थोड़ा टेक्निकली इसको मतलब जो अभी समझा रहा हूँ थियोरेटिकल पार्ट में उसको समझ के क्लियर करता है, ठीक है। सबसे पहले आपको स्ट्रेंथ देखनी है। स्ट्रेंथ के बाद अपना जो स्टॉप लॉस लगाना है वो कहाँ पे लगाना है, टेक्निकली बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है। ये टेक्निकल्स हैं एंड इसके बाद आपको इसमें धीरे धीरे अपना एक्सपीरियंस भी इंक्लूड कर लेना होगा, ठीक है। ये स्लो प्रोसेस है एंड यू हैव टू सी दैट कि मार्केट कहाँ पे एसएल हंटिंग करता है, ओके, दैट्स इट, सिंपल। अपना जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा इस कैंडल के हाई के हल्का सा ऊपर, ठीक है। ये कैंडल का हाई जो है इसके हल्का सा ऊपर रहेगा। यहाँ पे दूसरा चीज़ क्या नोट करना है, स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपका, जो रहेगा स्टॉप लॉस हाई ऑफ लास्ट कैंडल, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, मैनेज कर लेना आप लोग। हाई ऑफ लास्ट कैंडल दैट विल बी योर स्टॉप लॉस एंड योर टारगेट विल बी बिलो द लेवल, ठीक है, बिलो द लेवल जहाँ से भी बैंक निफ्टी कभी सपोर्ट लिया होगा, बैंक निफ्टी जो भी बोलो आप, कभी यहाँ से सपोर्ट लिया होगा तो वो आपका टारगेट हो जाएगा सिंपली, ठीक है। मैक्स अपने को यहाँ पे 2 एंट्रीज ले लेनी है। देखो यार यहाँ पे आपको जैसे जो चीज़ें बताया उसको फोकस करना है। क्या पे पहले आपकी होनी चाहिए स्ट्रेंथ, दूसरी आपकी होनी चाहिए आपको एसएल कहाँ पे प्लेस करना है, तीसरी जो मेन चीज़ है वो आपको चेक करनी है कि मार्केट कैसा है, ठीक है। आपको मार्केट कैसा है ये चेक करना है। अगर मान के चलो मार्केट वॉलेटाइल है, ठीक है, वॉलेटाइल मार्केट से देन नो हेजिटेशन, गो फॉर इट, ठीक है। अपनी एंट्री ले लो एंड वेट फॉर द टारगेट, ठीक है। मैक्स वॉलेटाइल मार्केट में आपको 2 री एंट्री ले लेनी है, 2 री एंट्री ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्टॉप लॉस आपका बैंक निफ्टी में जस्ट एक एन एग्जांपल, अगर आप 20 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस ले रहे हो तो 40 पॉइंट्स हिट कर देगा। बट अगर एक चीज़ याद रखना, अगर टारगेट मिलेगा तो वो 80-100 पॉइंट के ऊपर होगा अगर वॉलेटाइल मार्केट रहेगा, और क्विक मिलेगा, ठीक है। यहाँ से जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो अच्छी खासी बेरिश फिर से फॉर्म होगी, देन कुछ इस टाइप से फॉर्म होगी, ठीक है। देन उसके बाद मान के चलो कैंडल इस टाइप से फॉर्म हुई, देन इस टाइप से फॉर्म हुई। तो ये एक नॉर्मल सिनेरियो मैं आपको बता दिया, ठीक है। आपको जो मेन चीज़ पे फोकस क्या करना है, आपको फोकस करना है कि जस्ट अ सेकंड, लेट मी इरेज दिस। ओके, तो आपको क्या चीज़ पे फोकस करना है, जो मेन चीज़ है आपको पहले देखनी है कैंडल की स्ट्रेंथ, दूसरी चीज़ देखनी है मार्केट वॉलेटाइल है कि नहीं। जैसा अगर वॉलेटाइलिटी होगा तो वॉलेटाइलिटी में भी वैसा बनाने के मौके रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको क्विक पॉइंट्स मिलते हैं, हम लेके निकल सकते हैं, ठीक है। तो वॉलेटाइल है तो आप वॉलेटाइल, अगर स्ट्रेंथ देख लिए स्ट्रेंथ भी अच्छी है, वॉलेटाइल देख रहे हो वॉलेटाइल भी अच्छा है, तो आपको सिंपली अपना स्टॉप लॉस लगाना है लास्ट हाई पे एंड जस्ट वेट फॉर योर स्टॉप लॉस और टारगेट। अगर निफ्टी है तो प्लेस योर एसएल एट 12 पॉइंट्स एंड अगर बैंक निफ्टी है तो प्लेस योर एसएल एट 22 to 25 पॉइंट्स, ठीक है, सिंपल, ठीक है। अगर ये हाई की बात बता रहा हूँ मैं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर एक वॉलेटाइल मार्केट रहता है तो 22 से 20 पॉइंट लगते ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। एंड व्हाट योर टारगेट विल बी, टारगेट रहेगा आपका 1:3 या आप बोल सकते हो 1:5, ठीक है। 1:1 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ख़राब आर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको समझा दिया। यहाँ पर आपको क्या चेक करना है, स्ट्रेंथ ऑफ द कैंडल, आपको दूसरी चीज़ चेक करना है मार्केट वॉलेटाइल कितना है, तीसरी चीज़ आपको अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगा के जस्ट यू हैव टू वेट, ओके। इसके बीच में आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पता है आधे लोग यही मार खा जाते हैं, ठीक है। 90% ऑफ द पीपल
वो ये चीज़ करने के बाद ना दुनिया भर की चीज़ें करेंगे, बीच में एग्जिट करेंगे, देन फिर से एंट्री लेंगे। ये सब चीज़ें बकवास है, कुछ नहीं करना है। यू हैव टू बी इन डिसिप्लिन, ठीक है। अपने को डिसिप्लिन फॉलो करना है। एंड देखो यार, सब चीज़ें एक बार में नहीं होती। डिसिप्लिन फॉलो करना, इमोशन कंट्रोल करना, ठीक है, सब चीज़ें एक बार में नहीं होती। इवन आपका टारगेट भी आपको छोटा मोटा दिखेगा ना, तो आपका मन करेगा कि लेट्स बुक इट एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, दैट्स ऑल। बट धीरे धीरे सब चीज़ आपको नॉर्मलाइज होते हैं लगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए आप कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है एंड टारगेट कहाँ पे लगाना है। इसको चार्ट्स में ना और क्लियर कर देंगे अपन। थोड़ा थियोरटिकल में मैं आपको मेन जो चीज़ें बता दिया वो ध्यान रख लेना। सपोर्ट टूट रहा है चाहे रेजिस्टेंस टूट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मान के चलो ये रेजिस्टेंस टूट रहा है, ये ब्रेकआउट आया, ठीक है। कैंडल का लो विल बी योर स्टॉप लॉस, टारगेट विल बी योर अपर साइड एनी लेवल, ठीक है। एंड यू हैव टू व्हाट यू हैव टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ द कैंडल, सेकेंड ऑफ द वॉलेटिलिटी, मार्केट अगर चल रहा है कि नहीं, ज़्यादा हो रहा है तो आप विक्स करके आप सर्च कर लेना अपने ब्रोकर में, तो आपको बता देगा। तो विक्स क्या बताता है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स। अगर ये 20 के ऊपर है तब अच्छी बात है, मतलब मार्केट में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी है। अगर 20 के नीचे है तो मार्केट थोड़ा शांत है। उसके हिसाब से आप अपने लॉट साइज ऐड करके उसको मैनेज कर सकते हो। सो इसको चलो अब अपन समझ लेते हैं ऑन चार्ट में, जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अगर ये वीडियो समझ आई हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स सो रिगार्डिंग दिस वीडियो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ लीव अ लाइक, ओके। सो मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, ओके। एंड वन मोर थिंग, कीप इन माइंड कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, यू हैव टू गिव टाइम, ओके। टाइम इज़ द मेन की एंड यू हैव टू वेट फॉर द टाइम, ओके। ऐसा नहीं एक दिन में अपन ऐसे पहुंच जाए, ऐसा नहीं है ना, ठीक है। Wait for your time will come, okay. Just you have to survive in the market. Main thing is you have to survive, okay. That's it, bye bye, take care.